अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोग भी पढ़िए दुआ। बारहवीं जमात के तमाम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर नंबर 8.01। टेक्स्ट बुक को अगर आप देखें आपकी, तो उसमें 8वें नंबर का ये चैप्टर है और उसका पहले नंबर का ये लेक्चर है। इस तरह से ये 8.01। तो चैप्टर का नाम है 8th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बरके सुकुनियात हम जिसको कहेंगे। इस चैप्टर का जो है तो हम बेसिक जो है तो देखने वाले हैं और ये तकरीबन 2 लेक्चर के अंदर इसका बेसिक जो है तो कंप्लीट होगा और हर बच्चे को ये बेसिक को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर आप ये बेसिक को नहीं समझ सके तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा चैप्टर बाद के सारे टॉपिक्स और इसके एप्लीकेशंस वगैरह जो है इस चैप्टर में जो दी गई है वो आपको समझ सकेंगी। इसलिए आप ये शुरुआत का बेसिक को अच्छी तरह देखें, उसको समझें और उसको अपने नोटबुक में जो है तो आप नोट भी करते जाएं। इस तरह से आप जो है तो ये चैप्टर को समझ सकेंगे। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इस चैप्टर का बेसिक। तो यहाँ पर अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है अपना, इसका बेसिक अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चैप्टर के नाम को ही हम अगर यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करें, ये आप देखिए इलेक्ट्रो को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रिक। अब ये आई और सी, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छुपा दें तो ये इलेक्ट्रो से जो है तो इलेक्ट्रिक हमने बनाया यहाँ पर। और अब यहाँ पर है स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक जो है तो डायरेक्ट होता है चार्जेस से। चार्जेस यानी जहाँ पर भी चार्जेस रहेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ सकता है। और स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स? इट इज फॉर स्टेशनरी चार्जेस, इट इज फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब हालत सुकून में, जो भी चार्जेस हालत सुकून में रहेंगे उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्जेस है, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जेस किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि चार्जेस जो है ये 2 किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस ये तो उनकी प्रॉपर्टी हुई, लेकिन व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज जो है तो ये किसी भी मादे की जो है तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स उसकी ज़ाती खासियत, उसकी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी अपन जिसको कहेंगे वो है। तो चार्जेस मीन्स किसी भी मादे की ऐसी खुद की अपनी एक खासियत जिसकी वजह से वो मादा या तो दूसरे मादों को अट्रैक्ट कर सकता है
या फिर वो दूसरे मादों को रिपेल कर सकता है, या तो वो कशिश करेगा दूसरे मादों को, या तो फिर वो रिपेल करेगा। इस किस्म की खासियत जो मादे में पाई जाती है उसे, उस खासियत को, उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इंतहाई बुनियादी, जिसे अपन फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहेंगे, या अपन कहेंगे कि ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। नेचुरल प्रॉपर्टी जो होती है, नेचुरल प्रॉपर्टी को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी कभी किसी मादे की चेंज नहीं हो सकती। आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, निगेटिव चार्ज क्यों होता है? इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिसाल ले ले इलेक्ट्रॉन की, व्हाई इलेक्ट्रॉन पजेस निगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर मंफी वर्गी बार ही क्यों होता है? प्रोटॉन पर मुस्बत वर्गी बार ही क्यों हो सकता है? ये जो आंसर, इसका जो आंसर है, ये हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। अपन सिर्फ इतना कह सकते कि इट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्टिकल। क्या है? ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, और इस नेचुरल प्रॉपर्टी को जो है तो हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो फिर चार्ज क्या हुआ? चार्ज जो है ये मादे की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये मादे की नेचुरल प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं कि ये मादे की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मादा या तो दूसरे मादों को कशिश कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। तो समझ में आया आपके ये चार्ज किसे कहा जाता है? अब चार्ज जो है तो ये दो टाइप्स के चार्जेस हैं। चार्जेस दो टाइप्स के हैं, एक जो है तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है। अगर हम देखें मास, तो किसी भी चीज की जो कमियत होती है, मास एंड चार्ज, चार्ज अभी हमने देखा कि चार्ज किसे कहा जाता है, और मास जो है तो कमियत, मादे की कमियत। जहां पर चार्ज होता है, जहां पर चार्ज होता है वहां पर यकीनी तौर पर कमियत पाई जाती है। लेकिन द रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर आप इसके अपोजिट में ऐसा बोलना चाहें कि अगर कहीं पर मास है तो वहां पर चार्ज रहेगा ही, इट इज नॉट कंपल्सरीली ट्रू, मे और मे बी पॉसिबल। लेकिन जो पहली वाली ऑप्शन है कि जहां पर चार्ज होता है वहां पर यकीनी तौर पर कमियत होंगी, वहां पर मास होगा ही होगा। चार्जेस जो है वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकते हैं, और मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मास जो है तो मास सिर्फ पॉजिटिव ही लिया जाता है। किसी भी चीज की जो कमियत है, आपको पता है, इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन चार्ज जो है ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है और आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि वहाँ पर
मास ऑफ द होल, मास ऑफ द होल इसे निगेटिव लिया जाता है, इसे निगेटिव लिया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेंगी और उस जगह पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि वहाँ पर मास नेगेटिव क्यों लिया गया है। लेकिन याद आपको अभी फिलहाल में यही रखना है कि किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ज जो है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू, आपको मालूम होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। फर्ज करो कि ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है, इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर, वी आर एज्यूमिंग। तो ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर रहेगा ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मास जो है तो ये चेंज हो सकता है, या तो ये ज़्यादा भी हो सकता है या ये कम भी हो सकता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है तो मास को कम ज़्यादा करने के लिए आपको एक इक्वेशन रिलेटिविटी की पता होंगी, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये एक इक्वेशन है, रिलेटिविटी की ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के ज़रिए जो है तो हम प्रूफ कर सकते कि जब कोई जिस्म वेरी क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको मालूम है कि लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है c इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की वेलोसिटी है। अगर तकरीबन इतनी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल हरकत करे तो उसकी कमियत में कमी वाक़ई होती है। दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मास में चेंज इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर दूसरा जो डिफरेंस है मास और चार्ज के अंदर हम देख सकते हैं, चार्ज एंड मास। चार्ज की अगर हमको स्टडी करना है तो बैरूनी बरकी मैदान में इसे रखना होगा। फर्ज करेंगे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी बरकी बार को रखें तब हम इस बरकी बार की वजह से, इस बरकी बार का जो इफेक्ट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ सकते हैं। और अगर हमको मास यानी कमियत का इफेक्ट अगर समझना है तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को देखना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तजाजुबी मैदान जिसे कहा जाता है। तजाजुबी मैदान में अगर हम जो है तो किसी कमियत को रखें तो वहाँ पर हम कमियत को जो है तो समझ सकते, उस कमियत के इफ़ेक्ट को समझ सकते। तजाजुबी मैदान की कुव्वत जो उस पर अमल करेंगी उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। बरकी बार की इकाई क्या होती है? बरकी बार की जो इकाई है वो SI इकाई जो इसकी है वो है कूलम। कूलम ये बरकी बार की इकाई है, और इसे जो है तो हम और दूसरी इकाइयों के ज़रिए भी जो है
तो जाहिर कर सकते हैं। चार्ज ये वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर और स्केलर। क्या समझते हैं आप लोग, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो आपकी मालूमात के लिए ये जो चार्ज है ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। आप कहेंगे स्केलर कैसा हुआ? ये तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, फिर यानी इसके दो सिमतें हो गई, एक पॉजिटिव सिमत भी हो गई, एक निगेटिव सिमत भी हो गई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर किसे कहा जाता है। वेक्टर उसे कहा जाता है कि किसी भी चीज को वेक्टर हम कब कहेंगे, जब उसकी डायरेक्शन हो, उस तबई मिकदार की जो है तो डायरेक्शन हो, प्लस उसकी मैग्नीट्यूड हो, और एक चीज होना चाहिए, वेक्टर एडिशन के जितने भी रूल्स हैं वो सारे इसने फॉलो करना चाहिए। प्लस वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के जितने भी रूल्स रहेंगे वो ये जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक ये वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है। तो वेक्टर किसे कहा जाता है? फिर वेक्टर उसे कहेंगे कि ऐसी तबई मिकदार जिसकी कोई सिमत हो, जिसकी कोई कद्र हो, और वो वेक्टर एडिशन के कवानीन को फॉलो करे। तो यहाँ पर जो चार्जेस है, चार्जेस वेक्टर एडिशन के कानून को फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए चार्जेस जो है तो स्केलर क्वांटिटी है। और आपको मालूम है कि जब चार्ज हरकत करने लगते, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा आगे की जानिब तो इसके ज़रिए करंट हासिल होगा, और करंट का फॉर्मूला इसके ज़रिए हम लिख सकते I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पर करंट जो हासिल हो रहा है वो बरकी बार के ज़रिए हासिल हो रहा है। हमको बरकी बार के ज़रिए करंट हासिल हुआ। जब बरकी बार स्केलर है तो फिर करंट भी जो है तो ये स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। तो बरकी बार और करंट ये दोनों भी जो है तो स्केलर क्वांटिटी है। ये बात को आप नोट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे, ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बर्फ की सुकूनियात। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तक हमने समझे कि इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रो का जो ताल्लुक है वो चार्जेस से है। यहाँ पर जो एक पार्ट हमने देखे इलेक्ट्रो चार्जेस के जरिए हासिल हुआ, और स्टैटिक्स जो हालत सुकून में हो। तो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं ऐसे बरकी बारों की स्टडी हम करने वाले हैं जो कि हालत सुकून में होंगे, जो कि हरकत नहीं करेंगे, और अगर ये हरकत करने लगे तो फिर वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो हमें देखना होगा। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले और इसके बहुत सारी चीज़ें जो है, इसके जो डेफिनेशंस है छोटी छोटी, वो आपको समझना है, और उसके ज़रिए ही आप इस चैप्टर के
आगे की चीज़ों को समझ सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ पर देखना है वो है कुव्वत का खत, जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ फोर्स। कुव्वत का खत, कुव्वत का खत किसे कहा जाता है? कुव्वत के खत को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि एक बरकी मैदान जो है तो हमने यहाँ पर पैदा की किसी तरह से। फर्ज करेंगे कि ये बरकी मैदान है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पैदा की हमने। सपोज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक मखसूस सिमत होंगी। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पर रखे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कुव्वत है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अमल करेंगी। और आपको मालूम है कि कुव्वत जिस सिमत में अमल करती है उसी सिमत में ज़र्रा जो है तो हरकत करने लगता है। तो अब ये जो पार्टिकल है ये आगे की जानिब हरकत करेगा इस तरह से ये आगे की जानिब जो है तो ज़र्रा हरकत करेगा। और इसकी हरकत की वजह से एक रास्ता तैयार हुआ, यहाँ पर जो है तो एक रास्ता तैयार हुआ और इस रास्ते को जो है तो कुव्वत का खत कहा जाएगा। तो फिर कुव्वत का खत क्या हुआ, इसकी तारीफ हम कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी बरकी मैदान में इकाई मुस्बत बरकी बार को रखा जाए, व्हाट इज मीन बाय इकाई बरकी बार? यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज यानी 1 कूलम प्लस 1 कूलम, इसे कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बरकी मैदान में अगर इकाई मुस्बत बरकी बार को लिया जाए तो ये कुव्वत की सिमत में आगे की जानिब बढ़ता है, ये कुव्वत की सिमत में आगे की जानिब बढ़ता है। और जो रास्ता इसने तय किया, यहाँ पर रास्ता, पाथ अपन जिसे कहेंगे, जो रास्ता या पाथ इसने तय किया यही लाइन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, बैरूनी बरकी मैदान में इकाई जांच बार यानी यूनिट टेस्ट चार्ज पर कुव्वत अमल करती है और ये कुव्वत की सिमत में हरकत करता है। बरकी बार के जरिए तय किया गया रास्ता कुव्वत का खत कहलाता है। तो यह कुव्वत का खत, कुव्वत का खत सिर्फ एक रास्ता है जो कि एक पॉजिटिव बरकी बार ने बैरूनी बरकी मैदान में तय किया। तो ये एक तयशुदा फासला है। फर्ज करो कि एक पॉजिटिव बरकी बार है, वो यहाँ से निकला और कुछ किलोमीटर की दूरी तक आगे वो बढ़ा, तो जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? कुव्वत का खत कहेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमको देखना है वो है कुव्वत की नलियाँ। लेकिन कुव्वत की नलियों पर जाने से पहले हम कुव्वत का खत जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का काम हमको जो है तो इस चैप्टर के अंदर पड़ेगा। और इसका कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है कुव्वत के खतूत का, लाइंस ऑफ फोर्सेस का, तो आगे की चीज़ें इंशाल्लाह आसान होंगी। तो हमें देखना है अभी कि कुव्वत के खत की प्रॉपर्टीज़ क्या है।
प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे कि कुव्वत का खत जो है तो ये मुस्बत बर की बार से शुरू होता है, मुस्बत बर की बार से शुरू होता है और ये आगे की जानिब बढ़ेगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, ये मनफी बर की बार पर ख़त्म होगा। तो कुव्वत का खत मुस्बत बर की बार से शुरू होकर, मुस्बत बर की बार से शुरू होकर मनफी बर की बार पर ख़त्म होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि कुव्वत के खत जो है ये हमेशा एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, जैसे इस तरह से ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अगर ये कर्व्ड मूव हो इस तरह से, जिसे हम मुनहनी रास्ता कहेंगे, इस रास्ते से अगर ये मूव हो तब भी ये एक दूसरे के मुतवाज़ी रहेंगे। और ये है इनकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये हरकत करेंगे। तो क्या देखें हमने दूसरी प्रॉपर्टी में कि कुव्वत के खतूत जो है वो हमेशा एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं और ये कभी भी इस तरह से कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के जो है तो मुतवाज़ी होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये है कि अगर हम कोई मौसिल की सरफेस ले लें, यहाँ पर हमने कोई सरफेस लिए और ये सरफेस जो है तो किसी मौसिल की सरफेस है, यानी कंडक्टर है, तो इस मौसिल की सरफेस पर ये हमेशा उमूद रहेंगे। कुव्वत के खत मौसिल की सतह पर हमेशा उमूद होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में है कि ये मौसिल से नहीं गुजर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई मौसिल ले लें, मौसिल किसे कहा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर सके। तो इस तरह का कोई मौसिल अगर हम यहाँ पर ले और कुव्वत का खत अगर इस पर वकू करें हम, तो ये कुव्वत का खत यहाँ पर आकर रुक जाएगा और इसके अंदर वो दाखिल नहीं होगा। कुव्वत का खत मौसिल के अंदर दाखिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मौसिल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़ीरो है तो कुव्वत का खत वहाँ से नहीं गुजर सकता। अगली प्रॉपर्टी जो है उसकी ये है कि कुव्वत का खत, जैसे कि हमने देखे कि ये हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा निगेटिव पर ये ख़त्म होगा। तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो है तो ये हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो लंबाई है, इस कुव्वत के खत की जो लंबाई है, इसमें सिकुड़ने का अमल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो जब ये करीब आएंगे तो डेफिनेटली इस की लंबाई में कमी वाक़ई होगी, तो यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, वो ये है कि कुव्वत के खत अगर हम देखें, हम फर्ज करें कि यहाँ पर ये कुव्वत के खत है, लाइन ऑफ फोर्स अभी अपन ने देखे कि शुरुआत इनकी होंगी पॉजिटिव से हमेशा,
और ये ख़त्म उसी वक्त होंगे जब इन्हें निगेटिव कोई चार्ज मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से इधर की साइड में निगेटिव और निगेटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब इनके दरमियान दिफा का अमल होगा तो ये पहले वाला कुव्वत का ख़त दूसरे वाले कुव्वत के ख़त को दिफा करने की कोशिश करेगा, जिसे कहा जाता है लैटरल स्ट्रेस। इसे कहा जाता है लैटरल स्ट्रेस। तो इनके दरमियान जो है तो लैटरल स्ट्रेस पाया जाता है, क्योंकि मसावी बर की बार एक दूसरे को दिफा करते हैं। इसी तरह अगर हमें कुव्वत का ख़त इस तरह से, अगर हम कुव्वत का ख़त फर्ज करें, क्योंकि इसकी कैसी भी शक्ल हो सकती है कुव्वत के ख़त की, ज़रूरी नहीं कि ये ख़त मुस्तकीम में ही सफ़र करे। अगर कुव्वत के ख़त के इस मुकाम पर हम एक ममास खींचना चाहे, टेंजेंट जिसे कहा जाएगा, ये यहाँ पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, तो ये टेंजेंट जो है ये क्या जाहिर करता है, टेंजेंट जाहिर करता है कि इस नुक्ता P पर बरकी मैदान की शिद्दत की सिमत किधर है। यानी हम इसका स्टेटमेंट इस तरह से दे सकते कि कुव्वत के ख़त पर खींचा गया ममास उस नुक्ता P पर बरकी मैदान की शिद्दत की सिमत को जाहिर करता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी इसकी है, जिसे 7th प्रॉपर्टी हम कहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है 8th प्रॉपर्टी कि कुव्वत के ख़त उस जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे जहां बरकी मैदान की शिद्दत ज़्यादा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है तो कुव्वत के ख़त लाइंस ऑफ फोर्सेस पाए जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कम कर दें तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है उनकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स है, वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9th प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है, अगर हर मुकाम पर बरकी मैदान की सिमत और उसकी शिद्दत यकसा हो तो उसे यकसा बरकी मैदान कहा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त मुस्तकीम में है, सभी के दरमियान जो स्पेसिंग है वो सेम है, सभी की जो लंबाई है वो यकसा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड किस तरह से रहता है, ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पर लंबाई कम है, और कभी इसकी सिमत भी बदल गई और कभी स्पेस भी कम ज़्यादा हो गया। तो ये जो है इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, हम देखते हैं इसकी 9th प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले तो वहाँ पर कुव्वत का ख़त जो है वो ख़त मुस्तकीम में हरकत करता है, बिल्कुल सीधा जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से, जैसे ये आपको इधर की साइड में नज़र आ रहा है, इस तरह से फील्ड अगर हम ले लें
बरकी मैदान इस तरह से अगर हम पैदा करें जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब यहाँ पर कुव्वत का खत मुस्तकीम में नहीं बल्कि ये कर्व्ड रास्ता तय करेगा। इस तरह से ये जो है तो रास्ता तय करेगा। तो क्या नतीजा हम निकाल सकते फिर इससे? यकसा बरकी मैदान में कुव्वत का खत मुस्तकीम में हरकत करता है, लेकिन गैर यकसा बरकी मैदान में कुव्वत का खत कर्व्ड रास्ता यानी मुनहनी रास्ता, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह का रास्ता जो है तो वो तय करता है। ये हुई कुव्वत के खत की प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और इन प्रॉपर्टीज के ज़रिए जो है तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अभी हमें देखना है आगे कि कुव्वत की नलियां किसे कहा जाता है। कुव्वत की नलियां, जिसे कहा जाएगा ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। जैसे कि इस नोट्स में भी आप देख सकते हैं कि इसके बाद का जो अपना टॉपिक था वो है कुव्वत की नलियां। इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, किसी बरकीदा मौसिल का एक छोटा सा दायरवी हिस्सा फर्ज किया जाए तो इसके मुहित के हर हिस्से से एक कुव्वत का खत हासिल होता है और ये नली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे कुव्वत का खत कहा जाता है। तो यहाँ पर कुव्वत की नली क्या है? कुव्वत का खत तो आपने अभी समझे यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज ने जो है तो आगे की जानिब हरकत किया, और आगे की जानिब हरकत करने पर क्या होगा कि ये कुछ रास्ता तय करेगा। आगे की जानिब हरकत किया, निगेटिव बरकी बार तक ये पहुंचा, तो यहाँ पर कुव्वत का खत हासिल हुआ। और अब कुव्वत की नली, ट्यूब ऑफ फोर्स। ट्यूब ऑफ फोर्स हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक जो है तो मौसिल का, ये मौसिल फर्ज किया हमने, किसी भी शक्ल का एक कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर पर मुस्बत बरकी बार को हम जमा करेंगे। फर्ज करेंगे बहुत सारे मुस्बत बरकी बार जो है तो इस कंडक्टर पर हमने इस तरह से जमा किए, लेकिन हमें इस कंडक्टर का एक दायरवी हिस्सा लेना है। कंडक्टर का दायरवी हिस्सा हम फर्ज करेंगे, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकेंगे। अब तो फर्ज किया ये एक दायरवी हिस्सा हम इसका लेंगे, और इस दायरवी हिस्से पर तमाम जानिब से पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहाँ पर हर जगह पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे। हर एक पॉजिटिव चार्ज से जो है तो एक कुव्वत का खत निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसे कुव्वत के खत निकलेंगे। और ये तमाम कुव्वत के खत मिलकर एक नली की शक्ल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक ट्यूब की शक्ल आपको नजर आएगी। इस ट्यूब को जो है तो हम ट्यूब ऑफ फोर्स कहेंगे।
तो यहाँ पर ट्यूब ऑफ फोर्स से आप क्या समझे कि एक दायरवी हिस्सा हमने लिए, इस तरह से एक दायरवी हिस्सा फर्ज किया गया और इसका जितना भी मुहीत है, सरकमफ्रेंस है, इस पूरे सरकमफ्रेंस पर जो है तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे दायरवी हिस्से के। अब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज से एक कुव्वत का खत हासिल होगा। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको ये दोबारा, हर पॉजिटिव चार्ज से एक कुव्वत का खत हासिल हुआ और इस तरह से यहाँ पर एक ट्यूब तैयार हुई। दिख रही है आपको ये ट्यूब की शक्ल जो है यहाँ पर हासिल होंगी और इसे ही कहा जाएगा कुव्वत की नली यानी ट्यूब ऑफ फोर्स। अब आप ये डेफिनेशन को देखिए जो यहाँ पर नोट्स में दी गई है। किसी बरकीदा मौसिल, बरकीदा मीन्स जिस पर बरकी वार हो, जिस पर बरकी वार हो, किसी बरकीदा मौसिल का एक छोटा सा दायरवी हिस्सा, यहाँ पर एक छोटा सा दायरवी हिस्सा हमने फर्ज किए थे अभी, छोटा सा दायरवी हिस्सा फर्ज किया जाए तो इसके मुहीत के हर हिस्से से, मुहीत के हर हिस्से से एक कुव्वत का खत हासिल होता है और ये नली की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे कुव्वत का खत कहा जाता है। तो ये हुई कुव्वत के खत की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने देखे कि कुव्वत की नलियों की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने देखे कुव्वत का खत मुस्बत बरकी बार से शुरू होकर मनफी बरकी बार पर ख़त्म होगा और ये एक रास्ता है जो कि मुस्बत बरकी बार तय करता है। कुव्वत की नली क्या है? कई मुस्बत बरकी बार मिलकर जो खतूत तैयार करते वो नली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इस नली को कुव्वत की नली कहा जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें समझना है वो है बरकी मैदान की शिद्दत। बरकी मैदान की शिद्दत किसे कहा जाता है ये हमें समझना है। तारीफ इसकी इस तरह है कि इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है इसका, एक एक वर्ड जो है तो वो काम का है। अगर आप एक वर्ड भी इसमें से निकाल दे डेफिनेशन में से तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, वो तारीफ उसकी बयान नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो ये कोई मौसिल है, फर्ज करेंगे ये कोई मौसिल है, कोई सरफेस ली हमने मौसिल की, लेकिन मौसिल की पूरी सरफेस नहीं लेना है आपको। यहाँ दिया हुआ है इकाई रकबा, मौसिल का इकाई रकबा लेना है तो ठीक है हम इसका इकाई रकबा ले लेंगे। मौसिल का इकाई रकबा हम यहाँ पर फर्ज करेंगे इस तरह से, छोटा सा रकबा ले लेना है। फर्ज करेंगे इकाई रकबा है। इकाई रकबे से क्या मुराद है? 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर बाय 1 मीटर। इस साइड में 1 मीटर और इस साइड में भी 1 मीटर, इसे कहा जाएगा इकाई रकबा। तो ठीक है, कोई मौसिल लिए हमने और उसका इकाई रकबा लिए, इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर, आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर रहेगा इस सरफेस पर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। तो ये एक इसका आप कह सकते हैं कि इकाई रकबा हमें लेना है यहाँ पर।
और एक परपेंडिकुलर इस पर जो है तो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। ये इस सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। अब यहाँ से कितनी नलियाँ गुजर सकती है इस रकबे से उमूदन, यहाँ पर हर एक खत जो है वो एक नली को जाहिर करता है। अब इसको कुव्वत का खत नहीं कहेंगे अपन। यहाँ पर 3 कुव्वत की नलियाँ हो गई, ये पहली कुव्वत की नली हो गई, ये दूसरी कुव्वत की नली हो गई और ये तीसरी कुव्वत की नली हो गई। तो कितनी कुव्वत की नलियाँ हो गई? 3 कुव्वत की नलियाँ हो गई जो कि इकाई रकबे से गुजरने वाली हैं। और किस तरह ये गुजर रही है? ये गुजर रही है उमूदन, ये नलियाँ गुजर रही है उमूदन। तो दिए गए रकबे से इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। कि डेफिनेशन शायद आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर इसका फार्मूला हमें दिया गया है बरकी मैदान की शिद्दत का। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला है आपके सामने। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ पर Q जो है तो इस मौसिल पर जमा होने वाले पूरे बरकी बार है, और यहाँ पर R जो है तो उसका रेडियस, जो कि हम अभी देखेंगे कि किस तरह से ये फार्मूला हासिल होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और एप्सिलॉन जो है तो परमिटिविटी, जिसे गुजर पजीरी कहा जाता है, और ये किसी भी वास्ते की जो है तो प्रॉपर्टी होती है। जो भी वास्ता हम लेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी उसे जो है हम एप्सिलॉन या परमिटिविटी कहा जाता है। दूसरी तारीफ और है बरकी मैदान की शिद्दत की, और वो इस फार्मूले के ज़रिए जो है तो एक्सप्लेन की गई है। दूसरा फार्मूला आप देखो यहाँ पर, ये पहला फार्मूला हुआ और ये दूसरा फार्मूला। क्या है दूसरा फार्मूला? फोर्स अपॉन चार्ज, यानी आप कह सकते हैं कि इकाई बरकी बार पर अमल करने वाली कुव्वत को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बरकी बार अगर आप ले लें, प्लस बरकी बार बहुत सारे आपने लिए, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई बरकी बार यानी 1 कूलम, इकाई बरकी बार यानी 1 कूलम। तो आप कह सकते हैं कि 1 कूलम बरकी बार पर जो कुव्वत अमल करती है उस कुव्वत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। तो ये दूसरी तारीफ हुई उसकी। पहली तारीफ यहाँ पर हमने बयान किए, इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। दूसरी तारीफ है इसकी, बरकी मैदान में इकाई बरकी बार पर अमल करने वाली कुव्वत को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। तो ये है बरकी मैदान की शिद्दत। दो तरह से इसको अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। इसके बाद जो है तो हम अगला टॉपिक जो है, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जो है तो इस लेक्चर को इंतहाई गौर से समझने की कोशिश करें। इसके जो नोट्स हैं वो आप तैयार करें। इसके जो PDF है
ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर मर्तबा हर लेक्चर के अंदर नोट्स दिए जाएंगे। आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप अपने नोटबुक में उसको लिखें रोज़ाना। ये लेक्चर को सुने अच्छी तरह से, और लेक्चर को सुनने के बाद जो है तो आप इसको पूरी तरह से जो है तो अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करें, और जो कमेंट बॉक्स आता है उसके अंदर आप अपना नाम लिखें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है और इसे डाउनलोड किया है। इस तरह से आपकी अटेंडेंस भी जो है तो हमारे पास आ जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम ज़रूर लिखें ताकि आपकी अटेंडेंस ली जा सके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके बाद का लेक्चर भी तकरीबन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना चैप्टर है इसके बेसिक पर ही रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।